जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। मेरे भाई, आप सभी बच्चों को बहुत समय से इंतज़ार था एनटीपीसी के मास्टर प्लान को लेकर कि बता दीजिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एक ही बात कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और यहाँ पर एक एक करके गाइडेंस वीडियो और नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलेंगी, जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करेंगी। क्योंकि एक ही बात कह रखा है, देखिए यहाँ पे, टाइम इज़ मनी। ओके, ठीक है। सही रणनीति अगर आपने नहीं अपनाई, सही स्ट्रेटजी अगर आपने नहीं अपनाई, तो आप सिलेक्शन से काफ़ी दूर रह जाएंगे। मेरे भाई, पूरा 3 से 4 दिन का समय मुझे इस मास्टर प्लान को बनाने में लगा है, क्योंकि रेलवे में एनटीपीसी एकमात्र ऐसी परीक्षा है, देखिए, जहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। समझ रहे हैं? करोड़ बहुत बड़े नंबरिंग होती है, करोड़ों की संख्या में लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, जहाँ 2-2 महीने तक कंटिन्यू पेपर होते हैं। आप ऐसे मान के चलिए कि पूरा का पूरा भारत एक तरफा, मेरे भाई, चल रहा होता है, एक अलग ही बहाव में। जिस तरीके से आपने देखा रहा होगा महाकुंभ का हुजूम, वैसे ही एनटीपीसी का भी एक अलग ही हुजूम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका होता है रेलवे विभाग में इंटर करने का, अच्छी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पाने का। अगर आपको अच्छी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पाना है तो आपको एनटीपीसी या रेलवे में इंटर करना ही पड़ेगा और ये दौर से गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसमें अगर सही गाइडेंस नहीं रहा तो वही बात हुई, जैसे दोस्तों, नमक खाने में ऊपर नीचे हो जाता है, खाने का स्वाद बर्बाद हो जाता है, वैसे ही सही रणनीति नहीं होती है अगर, तो आप सिलेक्शन के रास्ते से अलग हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे आप मैथ पढ़ोगे, कैसे आप जीएस पढ़ोगे, कैसे आप रीजनिंग पढ़ोगे, कैसे बाकी सारी सब्जेक्ट पढ़ोगे मेरे भाई, कितने घंटे देने होंगे, कब मॉक टेस्ट लगाना होगा, प्रैक्टिस का सही सोर्स यहाँ पर क्या है, ये सारी बात आज हम आपको इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बताने वाले हैं। तो चलिए मेरे भाई, यहाँ शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की लेकर, क्योंकि ये जो पीपीटी है, ये जो वीडियो है, ये जो आपका पूरा का पूरा स्ट्रेटजी वीडियो है, ये गाइडेंस सिलेक्शन, सॉरी, गारंटेड सिलेक्शन आपको देगा और पूरी तरीके से बताएगा कि सिलेक्शन का मास्टर प्लान क्या है, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पूरा पूरा आपको बता रखा है कि आपकी सिलेक्शन जर्नी कैसे होने वाली है। कि जैसे मानिए कोई पहली बार सोच रहा है कि रेलवे में इंटर करना है, तैयारी करना है, या वो ग्रेजुएट है तो वो फॉर्म भर सकता है कि नहीं, या अंडर ग्रेजुएट है तो वो फॉर्म भर सकता है कि नहीं, तो कैसे करना है, उसे कैसे समझना है प्रॉपर। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। तो देखेंगे सीबीटी वन। सीबीटी वन का पेपर सबसे पहले देना होता है, यानी कि इसको हम प्रीलिम्स भी कह सकते हैं। आपने अगर इस पेपर को क्वालिफाई कर लिया है, अगर कर लिया है तो आप सीबीटी टू देंगे, अगर नहीं किया है तो आप सीबीटी टू नहीं देंगे, ठीक है। सीबीटी वन सीबीटी टू के बाद देना होता है। अगर जिन बच्चों ने सीबीटी टू क्वालिफाई कर लिया है, फिर वो उसके आगे टाइप स्किल टेस्ट भी देगा। देन लास्ट में हमारा, जब ये तीनों जो बच्चा क्वालिफाई करता है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होता है। ये आपके 4 चरणों में हमारे पेपर पूरा समाप्त होता है, ठीक है। ये सब करने के बाद चलिए हम आगे देखेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो पहले हम देखेंगे सीबीटी वन का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एनटीपीसी सीबीटी वन एग्ज़ाम पैटर्न। तो देखिए, हमारा रीजनिंग, जीएस, जीके, मैथ, टोटल 3 सब्जेक्ट हैं, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग में 30 हैं, और जीके जीएस में 40 हैं, और मैथ्स में 30 हैं। एक नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टोटल हमारा 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के। तो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन होता है पूरा 90 मिनट का, ठीक है। निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है ईच रॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सीबीटी टू का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इसमें थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए बढ़ जाते हैं, लेकिन ड्यूरेशन सेम रहता है। आपका देखिए सीबीटी वन में भी 90 मिनट था और सीबीटी टू में भी हमारे 90 मिनट है।
एक सेकेंड, ये देखिए CBT 1 में भी 90 मिनट, CBT 2 में भी 90 मिनट। CBT 1 में हमारे देखिए रीजनिंग 30 नंबर की थी, 30 क्वेश्चन थे। GK GS 40 नंबर की थी, 40 क्वेश्चन थे। मैथ्स 30 नंबर की थी, 30 क्वेश्चन थे, ठीक। और निगेटिव मार्किंग 1/3 थी। पर देखिए CBT 2 में वही चीज़ हमारा 90 मिनट है, ड्यूरेशन सेम है CBT 1 की, पर CBT 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाता है। 35 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के हैं, और 50 क्वेश्चन हमारे GK GS के हैं, 35 क्वेश्चन हमारे मैथ्स के हैं। मैथ्स का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है, इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं। ड्यूरेशन 90 मिनट है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल हमारा 120 क्वेश्चन होंगे, जो कि हमारे 120 नंबर के होंगे। हमारा इसमें भी निगेटिव मार्किंग सेम ही है, देखिए 1/3 फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिसकी वजह से बच्चा रह जाता है, सिलेक्शन से फेल हो जाता है, उसके कारण क्या क्या है। देखिए सबसे पहले मैं कहूँगी, आपको वीडियो देखना है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करना। जो भी बच्चे ये स्ट्रेटजी अपना रहे होंगे उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, याद रखिएगा, प्रैक्टिस प्रॉपर करनी है। वीडियो बस देखने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कहीं किसी हालत में सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूँगी मेरा वीडियो देखो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिस करो, वीडियो कम देखो, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो। समय बहुत कम बचा है, उम्मीद नहीं थी कि अप्रैल मार्च में पेपर की डेट आ जाएगी। उम्मीद थी मई जून तक पेपर होंगे, पर उम्मीद साइड में रखो, पेपर की डेट आ चुकी है। पेपर आपके 20 से 40 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं। प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके सिलेबस कवर करो, ठीक। जो बच्चे कभी भी मॉक टेस्ट नहीं देते वो भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आपको ध्यान रखना है, मॉक टेस्ट बिल्कुल 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 देना है। मैं आपको बताऊंगी मॉक टेस्ट देने का सही समय क्या है। बकवास चीज़ें ज़्यादा मत पढ़ना प्लीज़, ज़रूरी चीज़ें बिल्कुल मत छोड़ना। सिलेक्शन कुछ और मॉक्स देना है आपको। इसमें देखिए नहीं देना इसलिए लिखा है क्योंकि जो कोई ये फॉलो कर रहा है वो फेल हो जाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक। लो लेवल क्वेश्चंस में आश्रित नहीं होना है, ठीक। हमको हाई लेवल क्वेश्चन करने हैं। हमको देखना है कि एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही सॉल्व करना है, ठीक है। रोज 2 घंटे मैथ्स लगाइए, 2 घंटे रीजनिंग कीजिए, 2 घंटे जीएस जीके कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक दीजिए, क्विज दीजिए, हाई लेवल क्वेश्चन कीजिए। कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से, ये मेरा गारंटी है, ठीक। देखिए अब हम आपको बताएंगे 9 आवर्स डेली स्टडी चैलेंज, ठीक। हम 9 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं। डेली 9 आवर्स सेल्फ स्टडी करना है। डेली 100 फैक्ट्स जीएस के करने हैं। देखिए मैंने इसमें यहाँ पे लर्न नहीं लिखा है, इसमें जानबूझ के मिस किया है ताकि आपको याद रहे। हमें रोज 100 फैक्ट्स याद करने हैं जीएस के, ठीक। डेली 21 लाइनर करंट अफेयर करनी है। 70 मैथ के क्वेश्चन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन डेली करने हैं। रोज 70 करने हैं। अगर आप 70 तुरंत कर रहे हैं तो आप 100 में भी प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक। डेली एक मॉक टेस्ट देना है या तो सेक्शनल टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट और सेक्शन टेस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर देगा एग्ज़ाम के लिए। अब देखेंगे 9 आवर सेल्फ स्टडी का रूटीन डेली कैसे कर सकते हैं, क्या सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ें जिससे आपका प्रॉपर 9 आवर्स यूज़फुल रहे। मैथ्स सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा 2.5 घंटे। क्यों? मैथ्स बहुत टफ आती है, ठीक। 1 घंटे रीजनिंग आपके लिए पर्याप्त है। 3 घंटे जीएसटी के, बिकॉज लर्निंग सब्जेक्ट है। मॉक रोज देना है 1.5 घंटे। मॉक देने के बाद 1 घंटे उसका एनालिसिस करना है। अगर आपने एनालाइज नहीं किया तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका मॉक जो आपने दिया है वो सही है, आपकी कहाँ क्या गलती है, ठीक है। इसलिए मॉक ज़रूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सबसे बड़ी बात, अगर आपने रोज़ 9 घंटे अपने प्रॉपर पढ़ाई को दे दिया, सिलेक्शन पक्का है, गारंटी है। बस मैथ्स रोज कीजिए, रीजनिंग जीके जीएस, और मॉक तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, मॉक ही प्रैक्टिस है। बाद में एनालाइज करना है कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है, उन मिस्टेक्स को आके प्रॉपर सही कीजिए, ठीक है। देखेंगे मैथ्स स्ट्रेटजी
CBT 1 में मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, CBT 2 में मैथ के 35 क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको प्रॉपर मैथ पढ़ के चलना है। अगर मैथ प्रॉपर हो गई तो आपके अच्छे अच्छे से अच्छे नंबर बन जाएंगे। अब देखेंगे मैथ्स किस तरीके से पढ़ना है। मैथ्स जो है उसको कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट PYQ सीरीज़ करिए, या आपके पास कोई बैच हो तो आप उससे PYQ की सीरीज़ देखते जाइए। फार्मूला बुक आप जाइए गूगल पे डालिए फार्मूला बुक, तो आपको फार्मूला बुक मिल जाएगी, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे करना है, रेलवे की एक मैथ्स बुक आती है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, उससे रोज़ प्रैक्टिस करनी है, ठीक। मतलब आपको मैथ में क्या क्या करना है, देखिए प्रैक्टिस करनी है PYQ सीरीज से, फार्मूला बुक उठा लेना है, फार्मूला याद करने हैं, और रेलवे मैथ्स बुक से प्रैक्टिस करनी है, ठीक। देखिए कॉन्सेप्ट वीडियो या बैच से क्लियर करेंगे, रेलवे का PYQ सीरीज से, ठीक। प्रैक्टिस करेंगे हम नॉर्मल आपके पास मैंने बताया है, देखिए रेलवे मैथ्स बुक होगी उससे प्रैक्टिस करेंगे। रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन का सोर्स है क्विज या नोट्स है। अगर आप क्विज नहीं करना, फार्मूला बुक उठाइए, फार्मूला याद करना शुरू कर दीजिए, रिवीजन का बेस्ट सोर्स होगा, ठीक। आगे देखेंगे GS GK का। तो CBT 1 में देखिए 40 क्वेश्चन आने हैं, CBT 2 में 50 क्वेश्चन आने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएंगे CBT 2 में। इसका देखिए हमें क्या करना है, लास्ट 8 to 10 मंथ्स का करेंट अफेयर उठा लेना है यूट्यूब में डालना, अलग अलग मंथ का कर लेना, इकट्ठा कर लेना, जैसे करना हो जैसे समझ में आए, पर याद रखना लास्ट 10 से 8 महीने का पूरा करंट अफेयर रेडी होना चाहिए, ठीक ठीक है। और सॉल्व कर लेना RRB का 2024 के जो आपकी ये एग्ज़ाम्स हुए थे हर शिफ्ट के, इनको आप एक बार सॉल्व कर लेना, सिलेबस कंप्लीट कर लेना यूट्यूब से। खुद से करोगे टाइम लगेगा, यूट्यूब में जाना, मैराथन या पेड क्लास जो भी है, एक एक घंटे की उठाना, देखते जाना, ठीक। अनलिमिटेड सेक्शनल मॉक देना, क्विज देना, जियोग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री साइंस सारे सब्जेक्ट का क्विज देने में आपको ये बेनिफिट रहेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस माइंड में तुरंत रहेंगे, याद रहेंगे, ठीक है। अब देखेंगे GK GS में, स्टैटिक GK में देखिए ये पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जैसे अवार्ड एंड ऑनर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एप्स, स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, रैंकिंग एंड इंडेक्स, और मिलिट्री एक्सरसाइज 2024 वाला ओलंपिक हो गया, तो ये सब करंट अफेयर पे देख लीजिएगा आप। जो जो भी अभी चल रहा है, जैसे बजट पास हो गया, आप वो भी कवर कर लीजिएगा। और रही बात स्टैटिक GK की, तो स्टैटिक GK देखिए मैंने अपने चैनल में पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप जाके स्टैटिक GK के ये सारे टॉपिक्स कवर कर लीजिएगा। ये तो 5-6 ही लिखा है मैंने, पूरे के पूरे 30 या 40 टॉपिक्स हैं स्टैटिक GK में, जो मेरे प्लेलिस्ट में मिले वहाँ से कवर कर लीजिएगा। अदरवाइज आपके पास आजकल गूगल है और भी चैनल है, आप उनका भी सपोर्ट ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे ही चैनल से कीजिए, पर स्टैटिक कवर करके जाना है, ठीक है। ये नंबर स्कोर करने का बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहता है जिन बच्चों का स्टैटिक GK कवर रहता है, ठीक। अब देख लेते हैं हमको क्या कब करना है। टू डू लिस्ट देखते हैं। 20 मिनट क्या करना है, करंट अफेयर करना है। 30 मिनट क्या करना है, स्टैटिक GK करना है। 90 मिनट रोज सिलेबस करना है। 30 मिनट सेक्शनल टेस्ट देना है। सेक्शनल टेस्ट को भूलना बिल्कुल नहीं है, इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा हमारा सेक्शनल टेस्ट है, इसलिए सबसे ज़्यादा हमें 30 मिनट सेक्शनल टेस्ट में याद रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग में भी आप 10 दिन सिलेबस को भी लेके चलिए, देन इनको तो साथ में करते ही जाइए, ठीक है। अगर मैं जैसे आपको बता रही हूँ आप वैसे फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग तो हैं वीडियो देख लेंगे फॉलो नहीं करेंगे, तो मैं उनसे अभी कहूँगी आप वीडियो बंद कीजिए, जाइए मत देखिए। जिनको चीज़ें फॉलो करना है वीडियो में वही रुकिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, देख बस रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप उनको भी जाके ऐसे 10,000 वीडियो भी देख लोगे ना, तब भी नहीं सिलेक्शन होगा। क्यों, वीडियो देखने से नहीं सिलेक्शन होता है, आपको चीज़ों को लागू करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ज़िंदगी में। अगर मैंने आपको बता दिया है कि रीजनिंग आपको 1 घंटे करनी है, तो आप जाके 1 घंटे से ऊपर करिए, पर करिए तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब रीजनिंग में देखते हैं। 30 क्वेश्चन हमारा CBT 1 में आता है, 35 क्वेश्चन CBT 2 में आता है। तो अब देखिए जो बच्चों को कॉन्फिडेंस रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस की रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, बन जाएगा, तो प्लीज़ हटा दीजिए। 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए प्लीज़। टारगेट कीजिए कि आप रीजनिंग में 100% मार्क्स ला सकते हैं, प्लीज़।
सिलेबस कंप्लीट कीजिए रीजनिंग का। 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, मेरा कहना है कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए रोज़ 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग कीजिए, जो कि आपको मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सिलेबस कंप्लीट कीजिए यूट्यूब मैराथन या प्ले, जिन बच्चों ने पेड क्लासेस ले रखी हैं उनसे। सबसे पहले रीजनिंग का सिलेबस ही करना है। मैं ये नहीं कहती जाके पूरी प्ले लिस्ट उठा के देखिए, नहीं। यूट्यूब में जाइए, टॉपिक डालिए, मैराथन निकालिए, 1 1 घंटे की 1 1 टॉपिक की मैराथन कीजिए। सॉल्व कीजिए 50+ क्वेश्चन ईच चैप्टर के। प्लीज़ हर चैप्टर के 50+ क्वेश्चन लगा लीजिए। आपसे नहीं हो रहा है 50 से ज़्यादा, 50 लगाइए, एट लीस्ट लगाइए। लास्ट में मैं कहूँगी मॉक टेस्ट। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस नहीं की, उनका कोई भी फंडा नहीं है एग्ज़ाम क्लियर करने का। अगर आप कहेंगे तो मैं आपका जितना भी 30 से 40 दिन है, मैं 1 1 घंटे की मैराथन लेके आऊँगी। और मेरे इसमें आपको हिस्ट्री वगैरह के और पॉलिटी वगैरह के वीडियो भी अवेलेबल रहेंगे, आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और अच्छे वीडियोज़ के लिए, ऐसी ही और नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू एवरीवन।